अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाज़िया फ़ायरवाली। मैं रेहान स्कूल करंगी कैंपस की वाइस प्रिंसिपल हूँ और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग होती है जिसमें हमारे टास्क होते हैं, जिसमें हमें इंटरव्यूज़ करने होते हैं मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के साथ। तो आज हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं मिस हिना तारिक। मिस हिना तारिक हमारे रेहान स्कूल औरंगी टाउन कैंपस की प्रिंसिपल हैं और माशाल्लाह अपनी टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी हैं। तो हम एआई के हवाले से जो है आज एक लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं। मिस हिना से थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं कि मिस हिना हमें इस बारे में कितना गाइड कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम मिस हिना को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मिस शाज़िया। आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया जी, मैं बहुत ठीक, अल्लाह का शुक्र है और रमज़ान मुबारक। रमज़ान हुआ। मिस हिना, आप सबसे पहले तो अपना थोड़ा-सा एक शॉर्ट सा इंट्रो दे दीजिए कि हमारे व्यूअर्स समझ सकें कि आप क्या करती हैं। फिर उसके बाद हम अपने स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन। ओके, मेरा नाम हिना तारिक है और मैं बाय प्रोफ़ेशन एक एजुकेटर हूँ और तालीम के शोबे से काफ़ी लंबे अरसे से वाबस्ता रही हूँ। अ, मुख्तलिफ़ इदारों में मैंने एज़ अ लेक्चरर सर्व किया है, एज़ अ टीचर, एज़ अ प्रिंसिपल सर्व किया है और अब मैं रेहान स्कूल से एसोसिएटेड हूँ। यहाँ पर भी एज़ अ प्रिंसिपल सर्व कर रही हूँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मिस हिना। तो अब हम अपने सवालात स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज, वो है एआई के हवाले से। हमारा टॉपिक है कि हाउ एआई इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द जॉब मार्केट। तो यानी कि जी। जॉब मार्केट को एआई किस तरीक़ा से तब्दील कर रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके ख़्याल में जो एआई है, वो जॉब मार्केट को किस तरीके से मुतासिर कर रही है? अगर हम एआई को जॉब्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो एआई जॉब मार्केट को बुनियादी सतह पर तब्दील कर रही है। ये सिर्फ महज़ काम करने का तरीका नहीं बदल रही है बल्कि आवाज़ काफ़ी स्किल्स की डिमांड भी बदल रही है। पुराने ज़माने में या पिछले वक़्तों की या अभी हम करंट दौर की बात करें तो जिन स्किल्स को अ, की बुनियाद पर जॉब हासिल कर रहे थे, वो स्किल्स अब अपग्रेड हो गई हैं। न्यू स्किल्स जो हैं वो इवॉल्व हो रही हैं और जो रिवायती और जो रिपीटेड काम है, जो एक ही काम मुस्तकिल हो रहा होता है, तो वो भी अब ऑटोमेट हो रहा है, जिससे कंपनीज़ की परफ़ॉर्मेंस में भी इज़ाफ़ा हो रहा है और इसके साथ-साथ नई टेक्नोलॉजी के बुनियाद पर नई मुलाज़मतें भी पैदा हो रही हैं। और अब जो इदारे हैं, वो बेसिकली ऐसे अफ़राद चाहते हैं, जो कि उन एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकें। और डिजिटल लिटरेसी जिसकी एक बुनियादी ज़रूरत है। जब तक आप डिजिटली लिटरेट नहीं होंगे, तो आप इदारों की उन ज़रूरियात को मीट नहीं कर पाएँगे। तो एक एआई ने एक आलमी मुकाम बढ़ा दिया है, क्योंकि अब जो भी काम है, जॉब्स हैं, वो सिर्फ़ सरहदों तक मुक़य्यद नहीं है, बल्कि अब ये एक ग्लोबली अब हम जॉब्स को अपलोड भी कर सकते हैं और एक ये है कि ऐप जो है, वो एक बहुत बड़ा चैनल बन गया है और जो लोग अप स्किल कर रहे हैं, वो यकीनन आगे बढ़ सकेंगे और जो नहीं करेंगे, वो पीछे रह सकते हैं। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो जॉब मार्केट विकासित कर रही है, वो जॉब को ख़त्म नहीं कर रही है, लेकिन उसकी नेचर चेंज कर रही है और जॉब्स को इवॉल्व कर रही है। मिस हिना, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, कट रही है, मुझे समझ ओके, नहीं आ रही। अ, बहुत शायद शुक्रिया, फिर सिग्नल भी काफ़ी थोड़ा कुछ समझ में प्रॉब्लम आया। है। थोड़ा-सा कट रहा था, शायद सिग्नल प्रॉब्लम। तो हाँ, मेरा सिग्नल का नेक्स्ट शायद क्वेश्चन है प्रॉब्लम है। अ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आपने अभी बताया कि एआई जो है वो हमें मुतासिर नहीं कर रही है बल्कि हमारे लिए और ज़्यादा बेहतरी ला रही है। तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि एआई किन शोबों में जो है ज़्यादा तब्दीली ला रही है? कौन से ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तब्दीली देखने में आ रही है इस वक़्त? अगर हम जॉब्स का एक ओवरव्यू देखें, तो सबसे ज़्यादा जो तब्दीली है, वो टेक्नोलॉजी में
टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में देखने में आ रही है, इसके अलावा बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग में भी तब्दीली देखी जा रही है। अब हेल्थ केयर में एआई जो है डायग्नोस्टिक्स में मदद कर रही है और बैंकिंग अगर हम देखें तो डेटा एनालिसिस में हेल्पफुल है, फ्रॉड डिटेक्शन में हमें काफ़ी हेल्प मिल रही है इसकी वजह से और एजुकेशन में स्मार्ट लर्निंग सिस्टम्स मुतारिफ हो रहे हैं। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो रोबोटिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, रोबोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रोबोट्स इस हद तक अब इवॉल्व हो चुके हैं कि उनको हम मुख्तलिफ वीज़ में आसानी यूज़ कर रहे हैं एज़ अ ह्यूमन रिप्लेसमेंट। इसके अलावा मार्केटिंग में जो है वो एआई कस्टमर बिहेवियर एनालाइज़ कर रही है और सारे सिस्टम्स जो हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। और मीडिया की अगर बात करें, मीडिया में कंटेंट क्रिएशन भी एआई से मुतासिर है। काफ़ी हद तक जो एआई है वो कंटेंट क्रिएशन में हेल्पफुल है और काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो चुकी है। और कस्टमर सर्विसेज में भी हम एआई का इस्तेमाल देखते हैं, जैसे अब चैटबॉट्स बहुत आसान हो गए हैं, जो कि कस्टमर सर्विसेज को बहुत ज़्यादा उन्होंने आसान बना दिया है और लेबर काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो ये वो तमाम मल्टीपल शोबे हैं हमारे जिनमें एआई तेज़ी से एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर वेरी वेल, बहुत शुक्रिया मिस, आपने बहुत डिटेल से हमें बताया कि आवाज़ आ रही है? जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। यहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है शायद। हाँ, तो आपने ये बताया कि बहुत सारे शोबे हैं जिनमें कम्युनिकेशंस हैं और उसके अलावा मेडिसिन है जहाँ पर जो है एआई बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। तो बिल्कुल। कुछ एआई ऐसा कर रही है कि कुछ रिवायती जो हमारी फील्ड्स हैं, जो वैकेंसीज़ होती हैं, जॉब्स होती हैं, उनको ख़त्म कर रही है? और अगर ऐसी हैं तो कौन-कौन सी हैं? जी, बिल्कुल, अगर हम बात करें एआई की जॉब रिप्लेसमेंट की, तो ख़ास तौर पे जो रेपिटेटिव रोल बेस्ड नौकरियाँ होती हैं, उनको एआई मुतासिर कर रही है, जैसे डेटा एंट्री, कस्टमर केयर की जैसे मैंने अभी बात की, टेलीकॉलिंग जो हम नॉर्मल कॉल के थ्रू लोगों को असिस्ट कर रहे होते हैं। इस जॉब को हमारी जो कैशियर सर्विसेज़ हैं और जो बेसिक अकाउंटिंग है, जो कि लोग बैठ के रजिस्टर्स पे और कॉपी से पहले क्या करते थे। तो ये सारे काम अब ऑटोमेट हो रहे हैं। एआई के थ्रू ये सारे काम अब किए जा रहे हैं। इस तरीके से जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें नई और मशीनें इंस्टॉल कर दी गई हैं, वहाँ के लेबर्स की जगह ले रही हैं, जो काम पहले लेबर्स मैनुअली करते थे। अब हाई परफॉर्मेंस मशीन्स वहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जो कि ऑटोमेटेड हैं और जो कि वहाँ पर अब काम कर रहे हैं। टूल बोथ और टिकट का सिस्टम होता है वो हमारा ऑटोमेटिक हो गया है। अगर आप बसों के ज़रिए से, ट्रेन के ज़रिए से सफ़र कर रहे हैं, तो सारे ऑटोमेटिक सिस्टम रन कर रहे हैं, जो कि पहले फिज़िकली लोग किया करते थे। और कुछ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज़ हैं, जैसे कि है? चैटबॉट मैंने आपको पहले बताया कि कस्टमर केयर सर्विसेज़ है, वहाँ पर अब चैटबॉट मौजूद हैं, जो कि अब इन्होंने ये पोस्ट सँभाल ली है। लेकिन ये मुकम्मल खात्मा नहीं है, लेकिन कमी है। इंसान अब उसे सुपरवाइज़ कर रहा है, यानी कि फ़िज़िकली वो काम नहीं कर रहा, लेकिन वो उनको सुपरवाइज़ कर रहा है। तो अब उसको उस रोल के लिए जो एनालिटिकल रोल है, एनालाइज़ कर रहा है, उसको चेक कर रहा है, उसको रन कर रहा है। तो अब उसके लिए वही तबका जो पहले ये काम कर रहा था, अब उसे खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा और अपस्किल करना पड़ेगा। तो इस तब्दीली के लिए यकीनन रीस्किलिंग बहुत ज़रूरी है और वो लोग जो कि न्यू स्किल सीख रहे हैं, वो बेहतर पोज़ीशन हासिल कर सकते हैं। हाँ, जी मिस हिना, आपने बहुत अच्छा बताया कि इस तरीके से जो है वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन ये है कि उनकी जो जॉब्स हैं वो वहाँ पर वैल्यूएबल अभी जो है वो इस तरीके से हो गई हैं कि एआई ने जो है वहाँ पर अभी हमारा ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में
कि एआई नई किस्म की नौकरियाँ भी पैदा कर, हमारा ये मानना है कि एआई जॉब मार्केट को चेंज कर रहा है, जॉब्स को ख़त्म नहीं कर रहा है। ऐसे बिल्कुल, तो जॉब्स कुछ अगर ख़त्म भी हो रही हैं, तो कुछ नई जॉब्स भी आ रही हैं, कुछ नहीं है इवॉल्व हो बल्कि रही है। डबल आ रही हैं। और उसमें ये है कि नई किस्म की जो नौकरियाँ पैदा हो रही हैं, जो जॉब्स जो आ रही हैं, वो किस तरह की हैं और मुस्तकबिल में कौन-सी स्किल्स हैं जो सबसे ज़्यादा अहम होंगी? उस बारे में नहीं, थोड़ा-सा आप हमें जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो एआई जो है जॉब्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है। इसकी वजह से नई जॉब्स इवॉल्व हो रही हैं। तो जिस तरीके से हम देखें एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। तो इस तरह की जो नौकरियाँ हैं, ये तेज़ी के साथ अब बढ़ रही हैं। और डेटा साइंटिस्ट का किरदार बहुत ही अहम हो चुका है। इसी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड की सूरत में हमारे सामने आई है। और एआई एथिक्स कंसल्टेंट एक न्यू फील्ड जो आप इवॉल्व हुई है, कि जब आप एआई यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एथिक्स कंसल्टेंट हमें चाहिए। हम उसका प्रॉपर यूज़फुल और बेनिफिशियल इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक नई पोजीशन है जो कि अभी रिसेंट हमारे सामने आ रही है। इसके अलावा रोबोटिक्स टेक्नीशियंस की माँग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रोबोट्स अब हमें हर जगह हमारी फील्ड में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एआई ट्रेनर्स की नीड बढ़ गई है, जिस तरह हम भी हैं और हमारे फैसिलिटेटर्स हैं। तो अब एआई अगर हम लर्न करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो एआई ट्रेनर्स की नीड अब मार्केट में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसके अलावा डेटा लेबलिंग माहिर भी हमें दरकार हैं। साइबर सिक्योरिटी में भी नई जॉब्स पैदा हो रही हैं। तो ये तमाम शोबे स्किल बेस्ड हैं। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि एआई मौके भी पैदा कर रही है, लेकिन ये सिर्फ़ उस वक़्त मौके बेहतर तौर पे हमें हासिल हो पाएँगे जब हम उन मौकों के लिहाज से खुद को अपग्रेड और मुकम्मल कर लें। और जैसे कि आपने बात की कि किन स्किल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले तो डिजिटल लिटरेसी की बुनियादी महारत होनी चाहिए। फिर डेटा एनालिसिस हमें सीखनी होगी, टेक्नोलॉजी की समझ ज़रूरी होगी। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 2 ऐसे स्किल्स हैं, चाहे आप किसी भी एरा में चले जाएँ, आप मॉडर्न एरा में जाएँ, आप परसिस्टेंट एरा में रहें, तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ये हर दौर में अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं, तो इसको आप इस स्किल को कभी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इन स्किल्स की डिमांड पास्ट में भी थी, प्रेज़ेंट में है और फ्यूचर में भी रहेगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की भी अहमियत हमेशा से है और ये आगे भी उसकी अहमियत रखती है। तो ये स्किल्स भी हम हमें सीखनी हो चाहिए। इसके अलावा तकनीकी सलाहियत एआई से अलग पहचान बनाएगी डेफ़िनेटली, क्योंकि हम एआई को क्रिएटिव वर्क के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। लीडरशिप और टीम वर्क की ज़रूरत यकीनन हर दौर में मौजूद है और ये वो एक स्किल है जिसको अगर आप छूट देते हैं या अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो आप चाहे कोई भी इदारा चला रहे हों, आप आगे नहीं बढ़ सकते या आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान की एक खास खूबी है कि आप हर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। आपको हर वक़्त मुख्तलिफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, तो आप हर सिचुएशन में किस तरीके से अपना बेस्ट दे सकते हैं। ये वो स्किल है जो कि आपके लिए हमेशा कारगर रहेगी और आपको उनको सीख कर ही आप मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एआई की जो कंटीन्यूअस लर्निंग बेसिकली यही है कि वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक जो स्किल्स उस वक़्त पर प्रिवेल कर रही होंगी, तो उसको आपको सीखना होगा और उसी के मुताबिक आपको खुद को ढालना होगा। तो शाज़िया आपकी आवाज़ नहीं, आपका माइक बंद है। जैसे आपने बताया कि एआई जो है वो हमारी जो नई किस्म की नौकरियां पैदा कर रही है और मुस्तकबिल में जो है वो हमारी बहुत काम आने वाली है और अभी भी लोगों को बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर रही है और उसके हवाले से आपने बहुत सारी जॉब्स मतलब प्रोफेशंस
اس کے نام سے بتائے، اور تمام چیزیں بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں آپ نے ڈیفائن کی، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اپنی نالج ہم سے شیئر کر رہی ہیں۔ اسی لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اے آئی کے حوالے سے جو ہے اویئرنیس ملے اور وہ اس طرف آئیں، اور بالکل، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں تاکہ ہم خود کو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرنے کی بجائے خود کو آگے کی طرف لے کر جائیں، نہ کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور دوسری جو قومیں ہیں وہ ہم سے آگے نکل جائیں، تو ہم مسلسل پستی کی طرف جا رہے ہیں، زوال کی طرف ہیں۔ تو اچھا، اب میرا اس حوالے سے ایک اور سوال تھا جو کہ کافی اہم سوال ہے کہ مستقبل میں کون سی اسکلز ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہوں گی آپ کی نظر میں؟ مستقبل میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیجیٹل لٹریسی سب سے بنیادی مہارت ہوگی، کیونکہ ہم ڈیجیٹل ہونے جا رہے ہیں، ہماری ساری چیزیں ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، ڈیجیٹل اسکلس جس طریقے سے ایوالو ہو رہی ہیں اور ان کی اپلیکیشن جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم ڈیجیٹل لٹریٹ ہوں، ڈیجیٹل لٹریسی سب سے بنیادی مہارت ہے وہ حاصل کریں، ان میں ڈیٹا انالیسس ہے اور ٹیکنالوجی کی سمجھ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ہر دور میں امپورٹنٹ رہے ہیں، ان میں سے کریٹیکل تھنکنگ ہے، کریٹو ورک ہے، پرابلم سالونگ کیپیسٹی ہے، کمیونیکیشن اسکلز ہیں، اور یہ سارے لیڈرشپ اور ٹیم ورک ہے، اور ایموشنل انٹیلیجنس ہے، یہ سارے اسکلز ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایور گرین ہیں۔ ان اسکلز کے نیڈ ہمیشہ سے ہر دور میں ہمیں رہی ہے، اور آنے والے دور میں بھی ان کی امپورٹینس وہیں پر موجود ہے، اور ان اسکلس کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور خود کو اپ اسکیل کرنا بہت ضروری ہے ایز پر ٹائم، ایز پر میرا جس دور میں آپ موجود ہیں اس وقت جو اسکلس پریویل کر رہی ہیں، پرزسٹ کر رہی ہیں، آپ کو ان کے مطابق خود کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ اسکلس کی جو ہے وہ نیڈ ہوتی ہے، پہلے جو ہے ہم وہ فزیکلی اسکلس سیکھ رہے ہوتے تھے اور ان کی ہمیں نیڈ ہوتی تھی کہ ہم ہر انسان کے پاس تو اسکلز ہونی چاہیے، اور ابھی آگے جس جس طریقے سے ہم بڑھتے جا رہے ہیں تو ڈیجیٹل اسکلز جو ہے وہ ہمارے اس دور میں اور آگے آنے والے دور میں جو ہے وہ بہت زیادہ مین کرتی ہے، ہمارے لیے، ہماری نیو جنریشن کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بزنس مین بنے یا انٹرپرینئر بنے، جو کہ سر ریحان کا ویژن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انٹرپرینئر یہاں بنے، تو اس کے لیے ہمیں ڈیجیٹل اسکلز لازمی ہے کہ آنی چاہیے، اور اگر ہم اس سے کنیکٹڈ رہیں گے تو ہمارا مستقبل بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے، اور ہم آنے والی نسلوں کو بھی وہ مستقبل فراہم کر سکتے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ تو بالکل، آگے بڑھتے ہیں مس، مجھے یہ بتائیے گا کہ اے آئی کم تعلیم یافتہ افراد کے لیے کیا ہے؟ مطلب کوئی ڈینجر ہے یا کوئی ان کے لیے موقع مل رہا ہے ان کو کہ وہ اے آئی سے سیکھ سکیں اور خود کو جو ہے وہ اپگریڈ کر سکیں؟ اس سلسلے میں دونوں بات ہے، جس طریقے سے بجائے ان کے لیے ایک لحاظ سے خطرہ بھی ہے اور موقع بھی ہے۔ کم تعلیم اے آئی جو اے آئی کی تعلیم لوگوں نے حاصل کی ہے تو ان کی روایتی تعلیم کو تو خیر نوکریوں کو متاثر کر رہی ہے، خاص طور پہ جس طریقے سے ہم نے آگے پہلے ڈسکس کیا کہ جو ریپیٹیو ورکس تھے ان کو اے آئی متاثر کر رہی ہے، لیکن وہ تمام افراد جو کہ کم تعلیم یافتہ ہیں لیکن اگر وہ بنیادی ڈیجیٹل تعلیم حاصل کر لیں تو وہ نئے مواقع حاصل کر سکتے ہیں، جس آن لائن لرننگ پلیٹ فارمس بہت ایزیلی اویلیبل ہیں، اور وہاں سے آپ وہ خود کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، ٹیکنیکل سپورٹ اور آپریشنل رولز میں ان کو تربیت دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت بھی ہماری مختلف پروگرامز اور حکومتی اداروں کی طرف سے بھی شروع کیے جا رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ کم تعلیم یافتہ ہیں یا اس کے لوگ نہیں ہیں، تو ان کے لیے اپرچونیٹیز اب مزید کھل بھی رہی ہیں، مختلف ادارے ہیں جو کہ بہت ریزنیبل فیس پہ رینج پہ ان ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی سطح پہ بھی اب اس طرح کے کافی انیشیٹوز دیے گئے ہیں، تو موقع موجود ہیں ان تمام افراد کے لیے بھی جو کہ کم تعلیم یافتہ ہیں، اور بس ان کو ایک اسٹیپ لینا ہے کہ وہ اہمیت کو سمجھیں ڈیجیٹل لٹریسی کی،
और उसके मुताबिक फराहम करने के वाक़े से फ़ायदा हो। अच्छा, मिस है ना, हमारा टाइम कंप्लीट होता जा रहा है, तो मैं आपसे कुछ सिर्फ ख़ास ही सवाल करूँगी कि अ, क्या एआई की वजह से बेरोज़गारी में इज़ाफ़ा हो सकता है? या एआई जो है वो हुकूमत के साथ से निपटने के लिए कोई इक़दामात करने चाहिए हुकूमत को, या उसमें शामिल होना चाहिए? स्कूल में जिस तरीके से हम रिवायती तालीम हासिल कर रहे होते हैं, तो एआई जो है, क्या स्कूल और कॉलेज में इसको ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन चीज़ों पे हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है वैसे, लेकिन ये जी, कि बिल्कुल क्या काम चल रहा मतलब है। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मतलब क्या आगे जाकर एआई की वजह से हमारी जो मुल्क की बेरोज़गारी है वो बढ़ेगी या कम होगी? क्या हो सकता है? बेरोज़गारी में अगर हम देखें तो एक कलील मुद्दत के लिए बेरोज़गारी बढ़ सकती है क्योंकि अब नई स्किल्स इवॉल्व हो रही हैं। जब तक हम उन स्किल्स को सीखेंगे नहीं तो यकीनन हमारे लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कम होंगी। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड है। जब तक हम जितनी जल्द इस चीज़ को रियलाइज़ करें, जितनी जल्दी खुद को अप स्किल करें और ये जो स्किल गैप आ रहा है, उस गैप को दूर करने की कोशिश करें, उतनी जल्दी हम इस बेरोज़गारी के फेज़ को कवर कर सकते हैं। तो ये चेंज आ रहा है, बेरोज़गारी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, यकीनन अगर तब्दीली ना हो, तो बेरोज़गारी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपको अप स्किलिंग के मौके मिल रहे हैं, तो आप ये खुद को ज़रूर अप स्किल करें। इसके लिए मुख्तलिफ़ हुकूमती इदारे हैं, मुख्तलिफ़ प्राइवेट इदारे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। तो ये बस इस चीज़ पे मुनहसर है कि हम कितनी तैयारी करते हैं, हम खुद को कितना अप स्किल कर रहे हैं। तो हम इसको कवर कर सकते हैं। और हुकूमत के इक़दाम जैसे आपने खुद भी बताया है कि हुकूमत जो है वो अब काफ़ी हद तक स्टेप्स ले रही है कि हमारी जो रिवायती तालीम है उसमें एआई को शामिल किया जाए। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता-आहिस्ता हमारे सिस्टम का हिस्सा बनती जा रही है और इन्हें बनना भी चाहिए क्योंकि तालीम की अहमियत से हम किसी भी तालीम चाहे किसी भी तरह की हो, उसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ-साथ एक चीज़ ये भी है कि जो नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, नई तरीक़ा तालीम, नई स्किल्स इवॉल्व हो रही हैं, उसको अपने निज़ाम तालीम में शामिल किया जाए, ताकि हम दोनों को साथ लेते हुए आगे बढ़ सकें। क्योंकि तालीम मेरा मानना ये है कि जो भी हो, आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होती है। हमारा जो ट्रेडिशनल तरीक़ा तालीम है, उसमें जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो बच्चों को सिखा रहे हैं, अगरचे हम उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपनी रियल लाइफ़ में नहीं देखते, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी इसीलिए आप जो टेक्नोलॉज़ी आ रही है, उन्हें आप अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएँ और उन दोनों को साथ लेते हुए चलें, तो यकीनन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल सही मिस हिना, हम इल्म तो हासिल कर लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। कोई भी इल्म हो, वो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस इल्म पे पर अमल अमल किया करें। तो बहुत शुक्रिया मिस हिना। आज का जो हमारा इंटरव्यू था, वो था औरंगी कैंपस की प्रिंसिपल मिस हिना तारिक के साथ, और हमने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें एआई के बारे में गुफ्तगू की। और अ, हमारी जो एआई है, मस्नूई ज़हानत, वो किस तरीके से जॉब मार्केट को जो है वो तेज़ी से तब्दील कर रही है, ना सिर्फ रिवायती नौकरियों के तरीक़ेकार को बदल रही है, बल्कि नई महारतों और एआई गुफ्तगू के नए करियर के मौके भी पैदा कर रही है। और तालीमी इदारों को चाहिए कि वो तलबा को डिजिटल स्किल्स, क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी से हम तरबियत फराहम करें अपने स्कूल्स में। रिवायती तालीम के साथ जो है वो एआई स्किल्स को भी सिखाएँ, ताकि वो मुस्तकबिल के चैलेंजेस जो हैं उनको फेस कर सकें। और मौजूदा दौर में तालीमी क़यादत का किरदार मज़ीद अहम हो गया है। बहुत ज़्यादा जो है हमें इसकी गाइडलाइन जो है बच्चों को इसकी तरफ लाना चाहिए, राग़िब करना चाहिए, और उसके लिए उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इदारों को चाहिए कि वो तलबा को सिर्फ़ डिग्री ना दें, बल्कि अमली महारतें भी सिखाएँ। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि इल्म ज़रूरी है, लेकिन इल्म पर अमल करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम अमल नहीं करेंगे, तो वो इल्म हमारे लिए बेकार है। अगर हम कहते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वही काम हम कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए फ़ुज़ूल है। क्योंकि हमने वो पढ़ दिया, हमने उसको बोल भी दिया, अदा भी कर दिया, लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया।
تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اے آئی اسکلس کو یعنی کہ جو مصنوعی ذہانت ہے اس کو اپنے نصاب میں اپنے تربیتی نظام کا حصہ بنائیں اور جو ہے ہماری جو روایتی تعلیم ہے اس کے طریقے کو تھوڑا سا چینج کریں. اگر تعلیمی ادارے بر وقت نوجوان نسل کو نہ صرف بدلتی جاب مارکیٹ میں کامیاب کر سکتے ہیں بلکہ عالمی سطح پہ بھی نمایاں مقام کیا حاصل ہے؟ کر سکتے ہیں. تو ہاں بہت شکریہ آپ کا. اچھا اس دن کا آپ کو اور دے دیں اسی گے. کے ساتھ اسی کے ساتھ ہم اپنے انٹرویو کا جو ہے اینڈ کریں گے کیونکہ ہمارا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. بہت شکریہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ صحیح. نگہبان. اللہ حافظ.